उत्तराखंड प्रदेश में राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है, इसको लेकर ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। पुष्कर धामी जी से बात करते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। सर, सबसे पहले तो खबर फास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बड़ी चुनौतियां इस वक्त देखने को मिल रही है। आपने एक नज़ीर पेश करने की कोशिश की है, जिस प्रकार से आज तक के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस कदम को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है। जो STF की कार्रवाई हुई है भर्तियों को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ करने वाला हो, उसके साथ इस प्रकार से सरकार का कानून काम करेगा कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की अपराध की पुनरावृत्ति करने के बारे में करना तो दूर सोचेगा भी नहीं। इसलिए हमने कहा है कि जब तक अंतिम व्यक्ति इसमें नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलेगी। कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी तक 36 गिरफ्तारियाँ इसमें हो चुकी हैं। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो गई है। अन्य भी जो जरूरी कार्रवाई होंगी वो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया है कि जो हमारी अभी 12,000 के करीब नियुक्तियाँ तुरंत होनी हैं, जो तत्कालिक रिक्तियाँ हैं, उनको हम किसी अन्य संस्था से कराने पर विचार कर रहे हैं। जल्दी ही हम मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को ला रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों के भविष्य पर कोई प्रभाव न पड़े, उनकी तय समय सीमा पर उनके जो है प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हो जाएं। सर, युवाओं में काफ़ी उत्साह आपको लेकर है और युवा जो है आपको आइडियल मान रहे हैं, लेकिन जो पर्वतीय मूल के जिले हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पर्वतीय मूल के जिले आज वहाँ पर हमारी जो GSDP है, ग्रोथ रेट है और पूरे उत्तराखंड के विकास में उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्र में जहाँ अलग प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में उन जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वहाँ पर योजनाएं जो वहाँ के लिए फिट बैठे, उन योजनाओं को हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जिसमें हमारा पर्यटन का क्षेत्र है, हमारा स्वरोजगार का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, जिसमें हमारे फलों का उत्पादन है, चाहे उसमें कीवी मिशन हो, एप्पल मिशन हो, सब्जियां उगानी हो, अन्य प्रकार के फल उगाने हो, उस क्षेत्र में काम हम लोग तेज़ी से कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है, होम स्टे जैसी योजनाएं हैं और हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, वह भी रोजगार और स्वरोजगार दोनों को दिशा देने में, दोनों को काम देने में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम लोगों को बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि में अगर हम देखें तो मानस खंड लेकर आप आ रहे हैं, तो कुमाऊं मंडल में पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा, मानस खंड को किस प्रकार से आप धरातल पर उतार रहे हैं, उसके लिए क्या है? इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार जो उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस बार की जो हमारी यात्रा चली है 4 धाम की, उसमें 30 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ के लगभग लोगों ने अभी तक यहाँ से गंगा जल लेकर जा चुके हैं और अभी यात्रा सीजन हमारा चल रहा है, लगातार लोगों की आवाजाही है। जैसे 4 धाम में आज पुनर्निर्माण का कार्य केदार बाबा में हुआ है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है, सड़कों का काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र दोनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़े। जो कुमाऊं में आने वाले पर्यटक हैं वो गढ़वाल में आए, गढ़वाल में आने वाले कुमाऊं में जाएं। रोडों की जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी हो, वहीं हमने मंदिर माला मिशन लेकर हम लोग आए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन, मानसखंड कॉरिडोर, वह उस पर हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जो कुमाऊं क्षेत्र के भी पौराणिक और धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, उन सभी को हमने इस कॉरिडोर में जोड़ा है और एक एक चरण करके 3 चरणों में इन कामों को हम संचालित और संपादित करने वाले हैं। सर, 2025 को लेकर आपने एक बड़ा लक्ष्य रखा है उत्तराखंड के लिए। आपने कहा है कि उत्तराखंड को विकसित और अग्रणी राज्यों में लेकर जाएंगे, उसके लिए क्या रणनीति है? जब 25 साल का हमारा राज्य होगा तो सभी विभागों को हमने कहा है कि वो हमारा रजत जयंती वर्ष होगा और रजत जयंती वर्ष में हर विभाग अपना रोडमैप बनाएगा। कोई न कोई ऐसी योजना जो उत्तराखंड राज्य के लिए एक अच्छी योजना, जन कल्याणकारी योजना, लोगों को
सहूलियत देने वाली योजना, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली योजना अपने विकासों में, अपने विभागों में प्रस्तावित करें, उसको संपादित करने के लिए कार्य योजना बनाएं और फिर उसके बाद अगले 10 सालों का रोड मैप बनाएं। दोनों काम तेज़ी से चल रहे हैं। भ्रष्टाचार पर पुष्कर धामी ने एक बड़ा प्रहार किया है, विरोध भी काफ़ी हो रहा है, उसके बाद भी आप जो है लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे हैं। क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो हमारे युवा हैं उनको एक नई दिशा मिल पाएगी रोजगार के लिए? देखिए, युवाओं का बहुत बड़ा भरोसा है और उनके साथ एक तरह से धोखा हुआ। इतनी सारी भर्तियों में इस प्रकार की घटना हुई है, चूँकि मेरे सामने पहली बार मुख्य सेवक के रूप में मेरे सामने बात आई, तो हमने कहा कि हम अपने नौजवानों का, युवाओं का, हमारे विद्यार्थियों का, उनका भरोसा हम कायम रखना चाहते हैं, उनके भरोसे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको जो ठेस पहुंची है उस को ठीक करना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का छलावा कभी ना हो और इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमें पता है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इन सब बातों को देख रही है, वो मनन भी कर रही है, चिंतन भी कर रही है और उनका समर्थन हमें मिल रहा है। जगह जगह पर उनका समर्थन है और वही हमारे लिए प्रेरणा है, वही हमारी शक्ति है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2024 नज़दीक है, 2024 में आप चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा पार्टी को दिए गए हैं और किस प्रकार से 2024 का जो चुनाव फतेह करना है उसके लिए क्या रणनीति है? कि हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आभारी हैं। अभी 2022 के चुनाव में भारी बहुमत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद को लेकर अब सभी काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष फोकस उत्तराखंड राज्य के लिए है, पूरे भारतवर्ष के लिए है और विशेषकर उनका यहाँ से लगाव भी है। उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनके आने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर ठीक प्रकार से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी पारदर्शी तरीके से बहुत सारी योजनाओं को अंजाम दे रही है, उन योजनाओं को नीचे तक ले जाएंगे। हमारी पार्टी का संगठन भी बन गया है, नया संगठन भी तैयार हो गया है। वह लोग भी सीधे हमारे जहाँ बूथ अध्यक्षों तक काम करेंगे, पन्ना प्रमुखों तक काम करेंगे। हमारे मंडलों के, जिलों के, प्रदेश के सभी लोग, हमारी हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की हमारी पार्टी है। सभी कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम उत्तराखंड के अंदर लोकसभा चुनाव में भी पहले से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जिन्होंने खबरपात से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये बताया कि उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए किस प्रकार के सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र बडोरा के साथ मैं कैलाश जोशी, खबरपात, देहरादून।